ज़फ़र इस्लाम साहब, आपका ईटीवी उर्दू में खैर मकदम है। आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि इलेक्शन में चंद महीने बचे हैं, माइनॉरिटी की, जैसे कि अभी हम बात करें उर्दू एकेडमी की, मदरसा बोर्ड की, सरकार ने गठन कर दिया है। ज़मीनी सतह पर कैसे लाएंगे कम वक्त में? देखिए, हमारी कोशिश आज ये वो गठन करने से नहीं है। हमारी कोशिश जो है वो 5 साल से, साढ़े 4 साल से चल रही है। मदरसा को मॉडर्नाइज़ेशन करने की हमने पहले से स्कीम बनाई, उसके लिए काम किया। आप देखिए, सरकारी निज़ाम से जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के 4000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर हमने जो है खर्च किए हैं। हमने 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को हमने स्कॉलरशिप दी है और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो माइनॉरिटी के लिए है, जो कि हमने प्रदेश में किया है। उसके बहुत सारे लाभार्थी जो है वो मुरादाबाद के भी हैं और भी दीगर शहरों के भी हैं। तो वो एक कमेटी गठन हुई है, लेकिन काम जो है पिछले साढ़े 4 साल से चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। इसलिए कि हमारी सरकार की कोशिश है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, सपोर्ट सबका, सबका विकास होना चाहिए और सबका कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए, विश्वास जीतना चाहिए और मुकम्मल तौर से हम उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोशिश कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल है मेरा आपसे, है कि सपा सरकार में उर्दू असातिज़ा की वैकेंसी निकली थी, टीचरों की वैकेंसियाँ निकली थी। जैसे ही बीजेपी सरकार आती है, उस पर बैन लगा दिया जाता है। मुकदमा हाई कोर्ट में चला, वो जीत चुके हैं। सरकार ने कोई फैसला क्यों नहीं लिया? देखिए, क्या है ये जो तुष्टीकरण की पॉलिसी जो है ना सपा की, वो कभी किसी समुदाय का फ़ायदा नहीं किया। ये इस तरह से सिर्फ एडहॉक बेसिस पे जो ये कर देते हैं लोग को खुश करने के लिए। हर चीज़ का एक तरीका होता है और उस तरीका को जो सरकारी निज़ाम में जो एक किसी काम को अंजाम देने का तरीका है, उससे करेंगे तो कोई इसको कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद ज़फ़र इस्लाम साहब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तरीका होता है, नियम होता है, रूल्स होता है, उसके मुताबिक ही हुकूमत काम करती है। मैं शैयद शाहनवाज़ नकवी, ईटीवी उर्दू।